हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरी हरी भरी बगिया में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं गुलदाउदी के पौधे पर। गुलदाउदी के पौधे को सर्दियों के मौसम में लगाया जाता है और इसीलिए इसे सर्दियों की रानी भी कहा जाता है। गुलदाउदी के पौधे जो होते हैं बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं। इसके कई रंग के होते हैं, जैसे सफ़ेद होते हैं, पीले होते हैं, गुलाबी होते हैं, बैंगनी होते हैं, कई रंग के होते हैं और बहुत ही सुंदर इसके फूल होते हैं। डेकोरेशन के लिए, सजावट के लिए इसके फूलों का यूज़ किया जाता है और सर्दियों के मौसम में ये बहुत ज़्यादा खिलते हैं, बहुत ज़्यादा। पूरा गमला भर जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मेरा छोटा सा गमला है और इसमें कितने सारे फूल खिले हुए हैं। तो बस इसी तरह से कैसे इतने ज़्यादा फूल पाएँ, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आज की जानकारी पूरी लेना है और गुलदाउदी के बारे में, और हम ये सारी चीज़ें जानने वाले हैं कि इसे किस समय लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कौन सा फर्टिलाइज़र दें, कितना पानी दें और आने वाले साल के लिए इसे हम किस तरह नए पौधे इससे तैयार करें। तो इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। गुलदाउदी के पौधे को दो तरह से लगाया जाता है। एक तो बीज से बीज डालकर पौधा तैयार करके लगाया जाता है और कलम से भी इसे हम लगा सकते हैं। बहुत आसानी से कलम से भी ये पौधे लग जाते हैं। यदि आप बीज डाल रहे हैं तो सितंबर माह में डाल दें तो अक्टूबर तक आपकी पौध बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। और यदि आप कलम से लगा रहे हैं तो भी आप सितंबर माह में कलम लगा दीजिए तो अक्टूबर और नवंबर तक वो अच्छे से बढ़कर तैयार हो जाएगी। तो दोनों तरह से आप लगा सकते हैं और दोनों तरह से लगाकर पौध बहुत ही अच्छे तैयार होती है, बहुत ही हेल्दी पौधा तैयार हो जाता है। जब हमारी पौध या कलम तैयार हो जाए तो इसे बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर देना है। गमला कम से कम 8 से 10 इंच का होना चाहिए। छोटे गमले में ना लगाएं, बड़े गमले में ही लगाएं तो बहुत ही अच्छे से हेल्दी पौधा तैयार होगा। तो मिट्टी हमें इसके लिए चाहिए होगी 40% मिट्टी लेना है, 20% कोकोपीट, 20% गोबर की खाद और 20% रेत। इन सब का मिक्सचर बना लेना है और उसमें हमें इस मिक्सचर में ही ये प्लांट लगाना है। आप इसे कोकोपीट या गोबर की खाद में भी लगा सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप पॉट में ही लगाएं। इसे बैग में भी, ग्रो बैग में आसानी से ग्रो हो जाता है और अधिकतर मैं तो ग्रो बैग में ही लगाती हूँ इन सारे पौधे को। तो मैंने ये जो लगाए हैं 1-2 प्लांट, ये ग्रो बैग में ही लगाए हैं और सारी सीजनल सब्जियां भी मैंने ग्रो बैग में ही उगाई है। और ज़्यादा वेट ना हो तो उसके लिए मैंने इसमें कोकोपीट का और गोबर की खाद का मिश्रण बनाकर ही पौधे लगाए हैं। आप जिस भी पॉट में प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें ड्रेनेज अच्छे से हो, पानी नहीं रुकना चाहिए वरना आपका पौधा गल जाएगा। गुलदाउदी के पौधे को पूरे दिन की धूप की ज़रूरत होती है। कम से कम 4-5 घंटे की तो धूप इसे चाहिए ही होंगे, क्योंकि फूल खिलने के लिए धूप की ज़रूरत होती है। तो इसे शेडी एरिया में ना रखें, इसे धूप में ही रखना है आपके प्लांट को, तो ही अच्छे फ्लावरिंग होगी वरना नहीं होगी। जो अब बात आती है, जब आपका पौधा लग गया है और थोड़ा हेल्दी हो गया है तो उस समय पर आप इसे फर्टिलाइजर कौन सा दें। आप फर्टिलाइज़र 2 तरह के दे सकते हैं, एक तो ऑर्गेनिक दे सकते हैं और एक रासायनिक दे सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में आप बनाना पील फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, और जैसा कि ये है रासायनिक वाला जो कि मैं दे रही हूँ, ये है डीएपी। डीएपी की बहुत कम मात्रा देना है, थोड़े थोड़े दाने जैसा कि मैं डाल रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपको देना है, इसी तरह से। और यदि आपको ऑर्गेनिक कोई फर्टिलाइज़र यूज़ करना है तो आप ऑर्गेनिक में, जैसा कि यहाँ मैं दिखा रही हूँ, सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बिल्कुल ऐसी तरह आपको दे देना है अपने पौधे में। ये बहुत ही अच्छा होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो मैं सारे पौधे में यूज़ करती हूँ। ये पौधे को हेल्दी बनाते हैं और बड बनाने में या फिर फ्लावर को हेल्दी बनाने में, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। इसकी तासीर गर्म होती है तो बहुत जल्दी फ्लावर खिल जाते हैं और बड़े आकार के फ्लावर देते हैं। तो मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। गुलदाउदी के पौधे में पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। 2-3 दिन के अंतराल पर पानी दें। हफ्ते में, ठंड के दिनों में हफ्ते में आप 2 से 3 बार बस पानी दें, ज़्यादा पानी ना दें तो अच्छा है। फ्लावरिंग नहीं देगा, नहीं तो ज़्यादा पानी डालोगे तो। पौधे पर कहीं कहीं पर सूखे फूल होते हैं, उसको तोड़कर फेंकना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप फूल तोड़कर फेंकेंगे तो उस जगह से नई शाखाएँ आएगी और नए फूल बनकर फिर रेडी होंगे। तो सूखे फूल को तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि जब आपका पौधा 1 से 1.5 महीने का हो जाता है उस समय पिंचिंग करना ज़रूरी है, ताकि नई नई ब्रांचेस निकले और आपका पौधा बहुत ही बूसी बने, बहुत फैला हुआ हो, जिससे हम इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकें। तो इसकी पिंचिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा पानी ना दें, पानी पौधे में कम से कम दें। जब मिट्टी 1 से 1.5 इंच की सूख जाए तभी आप पानी दें। 15-15 दिन के अंतराल पर आप फर्टिलाइज़र देते रहिए। आप बहुत अच्छे से गुलदाउदी का प्लांट बनकर रेडी करेंगे और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग लेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि आने वाले साल के लिए पौधे को किस तरह से रेडी करें। तो जैसे ही आपका पौधा सूखने लगे, मतलब फ्लावरिंग नहीं दे रहा हो, उस समय से कटिंग करके और अच्छा सा कोई फर्टिलाइज़र देकर इसे शेडी एरिया में रख देना है और उसके बाद इसे पानी देते रहना है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका प्लांट नई ब्रांचेस, नए पौधे इसमें निकल आएंगे और इस तरह से आपका पौधा नए साल के लिए तैयार हो जाएगा। तो मेरी जानकारी आपको गुलदाउदी के बारे में कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।